नमस्कार साथियों, आज मैं आपको बिहार से एग्जाम में पूछे जाने वाले 100 बहुत ही महत्वपूर्ण जो है जीव विज्ञान के प्रश्न बतलाने वाला हूं, जो कि सभी प्रश्न बीएसएससी एग्जाम में भी पूछे थे और ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में भी पूछे थे। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलेगा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों न्यूरोलॉजी कहते हैं। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहते हैं। कम नींद आने की स्थिति को क्या कहते हैं? अनिद्रा कहते हैं। कम नींद आने की स्थिति को अनिद्रा कहते हैं। शरीर का संतुलन बनाए रखने में कौन सा भाग जो है सहायक होता है? दोस्तों सेरेबेलम जो है सहायक होता है। शरीर के संतुलन बनाए रखने में जो है सेरेबेलम सहायक होता है। सामान्य मानव मस्तिष्क का जो औसत भार है कितना होता है? 1.36 किलोग्राम होता है। लगभग 1.36 किलोग्राम जो है होता है मानव सामान्य मस्तिष्क का औसत भार। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 105वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो नियंत्रण है कौन करता है? दोस्तों मेरुरज्जु करता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो नियंत्रण है वह मेरुरज्जु करता है। मेरुरज्जु करता है। तंत्रिका तंत्र का जो विकास है सर्वप्रथम किस जीव में माना जाता है? दोस्तों सिलेंट्रेटा जीव में माना जाता है। तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम किस जीव में माना जाता है? सिलेंट्रेटा जीव में माना जाता है। मनुष्य में कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? दोस्तों 12 जोड़ी होती है। मनुष्य में कपालीय तंत्रिकाओं की जो संख्या होती है वह 12 जोड़ी होती है। मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 31 जोड़ी होती है। मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं की जो संख्या है वह 31 जोड़ी होती है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 109 नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, भूख और तृप्त का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? दोस्तों हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। भूख और तृप्त का जो नियंत्रण है मस्तिष्क के भाग द्वारा होता है। दोस्तों हाइपोथैलेमस के द्वारा जो है होता है। डिसलेसिया रोग जो है किस अंग से संबंधित है? मस्तिष्क अंग से जो है डिसलेसिया जो रोग है वह संबंधित है मस्तिष्क अंग से। शरीर में सबसे अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता जो है किस अंग को होती है? दोस्तों मस्तिष्क को होती है। शरीर में सबसे अधिक जो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है मस्तिष्क को होती है। तंत्रिका ऊतक का जो मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों उत्तेजनाओं को ग्रहण करना एवं आवेशों का संचार करना। तंत्रिका ऊतक का जो मुख्य कार्य है वह दोस्तों उत्तेजनाओं को ग्रहण करना एवं आवेगों को संरचना कर क्या लगवा है? उत्तेजनाओं को ग्रहण करना एवं आवेगों का संचार करना। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 113वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, प्रतिवर्ती क्रियाओं की खोज जो है किसने की थी? मार्शल हॉल ने की थी। प्रतिवर्ती क्रियाओं की खोज मार्शल हॉल ने की थी। भोजन के बाद जो है आहार नाल की गतिविधि किस तंत्र द्वारा जो है नियंत्रित होता है? परानुकंपी तंत्र के द्वारा जो नियंत्रित होता है। भोजन के बाद जो आहार नाल की गतिविधि किस तंत्र द्वारा जो है नियंत्रित होता है? दोस्तों परानुकंपी के तंत्र के द्वारा जो नियंत्रित होता है। शरीर में समन्वयन का जो कार्य है कौन कौन से तंत्र करते हैं? दोस्तों तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र करते हैं। शरीर में समन्वयन का जो कार्य है कौन कौन से तंत्र करते हैं? दोस्तों तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र करते हैं। बुलिमिया रोग किससे जो है संबंधित है? भोजन विकास से जो है बुलिमिया रोग संबंधित है भोजन विकास से। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 117वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, जैविक घड़ी शरीर में कहाँ स्थित होता है? दोस्तों हाइपोथैलेमस में। जैविक घड़ी जो है शरीर में कहाँ संतुलित होता है? दोस्तों हाइपोथैलेमस ग्रंथि में जो है संतुलित होता है। एपिथैलेमस किनसे जो है मिलकर बना होता है? पिनियल ग्रंथि एवं हेबेन्यूला। एपिथैलेमस किनसे जो है मिलकर बना होता है? दोस्तों पिनियल ग्रंथि एवं हेबेन्यूला से बना होता है। अल्जाइमर रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? दोस्तों मस्तिष्क को प्रभावित करता है। अल्जाइमर रोग जो है शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? दोस्तों मस्तिष्क को प्रभावित करता है। तंत्रिका आवेग संचरण के लिए जो है कौन सा आयरन आवश्यक है? दोस्तों सोडियम जो आवश्यक है। तंत्रिका आवेग संचरण के लिए जो है कौन सा आयरन आवश्यक है? दोस्तों सोडियम आवश्यक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 121वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, मानव मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? दोस्तों 3 भागों में होता है, सेरेब्रम और ब्रेन स्टेम में। मानव मस्तिष्क कितने भागों में जो है विभाजित होता है? दोस्तों 3 भागों में होता है। कौन कौन है? सेरेब्रम और सेरेबेलम है और ब्रेन स्टेम है। न्यूरॉन का जो लंबा भाग है क्या कहलाता है? एक्सॉन कहलाता है। न्यूरॉन का लंबा भाग क्या कहलाता है? एक्सॉन कहलाता है। एक्सॉन के चारों ओर कौन सा जो आवरण होता है दोस्तों? माइलिन सिद्ध होता है। एक्सॉन के चारों ओर कौन सा आवरण होता है दोस्तों? माइलिन सिद्ध होता है। सुई चुभाने पर जो है किस अंग में दर्द का अनुभव नहीं होता? मस्तिष्क में नहीं होता है। सुई चुभाने पर जो है किस अंग में जो है दर्द नहीं होता? मस्तिष्क में दर्द नहीं होता। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 125वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, जन्म के बाद किस कोशिका में विभाजन नहीं होता? तंत्रिका कोशिका में जो विभाजन नहीं होता है। कोशिका तंत्रिका बोलो वही है। तो जन्म के जो बाद है किस कोशिका में विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है। सीटी स्कैन का उपयोग जो है किसके लिए होता है? जो शरीर की असमानताएं पता लगाने के लिए। सीटी स्कैन का जो उपयोग है किसके लिए होता है? जो शरीर की असमानताएं पता लगाने के लिए जो उपयोग होता है सीटी स्कैन का।
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का उपयोग जो है किसके लिए होता है दोस्तों? हृदय की जांच के लिए जो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का उपयोग होता है हृदय की जांच के लिए। ऑटो एनालाइजर का उपयोग जो है किसके लिए होता है दोस्तों? जैव रासायनिक तत्वों की जांच के लिए होता है। ऑटो एनालाइजर का जो उपयोग है वह जैव रासायनिक तत्वों की जांच के लिए होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 129वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? पेसमेकर का उपयोग जो है किसके लिए होता है दोस्तों? हृदय की गति नियंत्रित करने के लिए होता है। पेसमेकर का जो उपयोग है हृदय की गति को नियंत्रित करने के लिए होता है। मस्तिष्क का जो है कौन सा भाग स्मृति, तर्क और बुद्धि का केंद्र है दोस्तों? सेरेब्रम है। मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है स्मृति, तर्क और बुद्धि का केंद्र है दोस्तों? सेरेब्रम है, सेरेब्रम। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मिलन बिंदु को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मिलन बिंदु को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। कौन सी रक्त जो है कोशिकाएं शरीर को संक्रमण से बचाती है दोस्तों? श्वेत रक्त कणिका जो है WBC बचाती है। कौन सी रक्त कोशिकाएं जो है शरीर को संक्रमण से बचाती है दोस्तों? श्वेत रक्त कणिकाएं WBC बचाती है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 133वां नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है दोस्तों? O समूह है। सर्वदाता रक्त समूह O समूह है। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन का जो मुख्य कार्य है वह है दोस्तों ऑक्सीजन का परिवहन करना। वृद्ध व्यक्ति का रक्तचाप सामान्यतः कैसा होता है? वृद्ध व्यक्ति का जो रक्तचाप है वह दोस्तों बढ़ा हुआ होता है। रक्त का सामान्य पीएच मान जो होता है 7.35 से 7.45 होता है। देखो क्या लगा हुआ है, रक्त का जो पीएच मान होता है 7.35 से 7.45 होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 137वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? कार्ल लैंडस्टीनर। रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? कार्ल लैंडस्टीनर है। आरएच कारण का जो नाम है किस जीव से संबंधित है? बंदर के जीव से संबंधित है। आरएच कारण का जो नाम है बंदर जीव से संबंधित है। सार्वभौमिक ग्राही कौन सा है दोस्तों? सार्वभौमिक ग्राही मतलब AB जो है ग्राही है। सार्वभौमिक जो ग्राही कौन सा है दोस्तों? AB रक्त समूह जो है ग्राही है। श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? शरीर की प्रतिरक्षा करना। श्वेत रक्त कणिकाओं का जो मुख्य कार्य है शरीर की प्रतिरक्षा करना। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 144वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? रक्त के तक्के बनने में किस खनिज का जो आवश्यकता होती है? कैल्शियम खनिज का आवश्यकता होती है। रक्त के तक्के बनने में किस खनिज का आवश्यकता होती है? कैल्शियम खनिज का आवश्यकता होती है। लाल रक्त कणिकाएं जो है कहाँ नष्ट होती है? प्लीहा में नष्ट होती है। लाल रक्त कणिकाएं जो है कहाँ नष्ट होती है? प्लीहा में नष्ट होती है। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120/80 mmHg होता है। मनुष्य का जो सामान्य रक्तचाप होता है 120/80 mmHg होता है। रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तरल संयोजित उत्तक। रक्त जो है किस प्रकार का उत्तक है? तरल संयोजित उत्तक। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 145वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? यदि पिता का रक्त समूह A और माता का O हो तो संतान का जो रक्त समूह है क्या होगा? A या O? A या O ही होगा। तो यदि पिता का रक्त समूह A है और माता का जो रक्त समूह है O हो तो संतान का जो रक्त समूह है वह A या O ही होगा। रुधिर प्लाज्मा में एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है दोस्तों? लिम्फोसाइट करता है। रुधिर प्लाज्मा में एंटीबॉडी का जो निर्माण है लिम्फोसाइट करता है। हार्ट अटैक के पहले घंटे को क्या कहते हैं दोस्तों? गोल्ड आवर कहते हैं। हार्ट अटैक के पहले घंटे को क्या कहते हैं? गोल्ड आवर कहते हैं। रक्त का दाब जो वायुमंडलीय दाब की तुलना में कैसा होता है? अधिक होता है। रक्त का जो दाब वायुमंडल का दाब की तुलना में कैसा होता है? अधिक होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 149वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं का जो अत्यधिक वृद्धि किस रोग का संकेत होता है? तो ल्यूकेमिया रोग का संकेत होता है। रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की जो अत्यधिक वृद्धि किस रोग का जो संकेत है दोस्तों? ल्यूकेमिया रोग का संकेत है। रक्त में ग्लूकोज का स्तर किसमें जो है मापा जाता है दोस्तों? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में मापा जाता है। रक्त के ग्लूकोज का जो स्तर किसमें मापा जाता है दोस्तों? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में मापा जाता है। रक्त के तक्के बनने की प्रक्रिया में कौन सा एंजाइम जो है फाइब्रिनोजेन को जो है फाइब्रिन में बदलता है दोस्तों? थ्रोम्बिन को बदलता है। रक्त के तक्के बनने की प्रक्रिया में कौन सा एंजाइम जो है फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में बदलता है दोस्तों? थ्रोम्बिन बदलता है। जैविक क्रियाओं को तेज करने वाला जो पदार्थ है क्या कहलाता है? एंजाइम कहलाता है। जैविक क्रियाओं को तेज करने वाला पदार्थ एंजाइम कहलाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 153वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? एंटीजन क्या होता है? वह पदार्थ जो एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करता है उसे एंटीजन कहते हैं। एंटीजन क्या होता है? वह पदार्थ जो एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करता है एंटीजन कहते हैं। हृदय को रक्त पहुंचाने वाली धमनियां क्या कहलाती है दोस्तों? कैरोनरी धमनियां कहलाती है। हृदय को रक्त पहुंचाने वाली धमनियां कैरोनरी जो है धमनियां कहलाती है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में जो है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? लगभग 90% होता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत 90% होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 157वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? रक्त का थक्का बनने में अंतिम उत्पादक क्या है? रक्त का थक्का बनने में जो अंतिम उत्पाद क्या कहलाता है दोस्तों? फाइब्रिन कहलाता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने में कौन सा जो आयरन सहायक होता है? जो कैल्शियम Ca पर पावर 2+।
हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने में कौन सा एंजाइम, कौन सा आयरन जो है कौन सा आयन जो है सहायक होता है? तो कैल्शियम आयन सहायक होता है, और CF⁻²+। एंजाइम किस प्रकार का पदार्थ है? दोस्तों जैव उत्प्रेरक पदार्थ एंजाइम जैव उत्प्रेरक पदार्थ है। एक हृदय धड़कन में कितना समय लगता है? दोस्तों 0.8 सेकंड समय लगता है लगभग में। एक हृदय धड़कन में कितना समय लगता है? लगभग में 0.8 सेकंड लगता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 161वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? रक्तचाप का नियंत्रण किस ग्रंथि द्वारा होता है? दोस्तों अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा होता है। रक्तचाप का जो नियंत्रण है वह अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा होता है। अधिक ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों आरबीसी की संख्या जो है बढ़ जाती है। अधिक ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। रक्त प्लाज्मा का जो रंग कैसा होता है? हल्का पीला होता है। रक्त प्लाज्मा का जो रंग है हल्का पीला होता है। एल्बुमिन का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? ओस्मोटिक दाब बनाए रखना। एल्बुमिन का जो मुख्य कार्य है ओस्मोटिक दाब बनाए रखना कार्य है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 165वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? ग्लोब्यूलिन का मुख्य कार्य क्या है? ग्लोब्यूलिन का जो मुख्य कार्य है वह दोस्तों संक्रामक रोग से रक्षा करना। संक्रामक रोग से रक्षा करना ग्लोब्यूलिन का कार्य है। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है दोस्तों? आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, आयरन की कमी से। मानव शरीर की सबसे लंबी शिरा कौन सी दोस्तों? ग्रेट सेफियन शिरा है। मानव शरीर की जो सबसे लंबी शिरा है वह है ग्रेट सेफिनस शिरा है। WBC की अधिक संख्या किस रोग का संकेत है? जो संक्रमण रोग का जो WBC अधिक संख्या संक्रमण रोग का संकेत है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 169वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं दोस्तों? उच्च रक्तचाप के उपचार में किस पौधे का जो उपयोग होता है दोस्तों? सर्पगंधा पौधे का उपयोग होता है। उच्च रक्तचाप के उपचार में किस पौधे का उपयोग होता है? जो सर्पगंधा पौधे का उपयोग होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है महाधमनी। रक्त का कणिकाहीन तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। रक्त का कणिकाहीन तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। यदि दोनों माता पिता का रक्त समूह AB हो तो बच्चे का जो संभावित रक्त समूह होगा वह A या B या AB, ये इन तीनों में से कोई हो सकता है। क्या लगवा? यदि दोनों माता पिता का रक्त समूह AB हो तो बच्चे का जो संभावित जो रक्त समूह होगा वह A, B या AB हो सकता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 173वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? सामान्य प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति मिलीमीटर होती है। देखो सामान्य प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है 1,50,000 से 4,50,000 प्रति घन सेंटीमीटर, मतलब प्रति घन mm मतलब मिलीमीटर जो है होती है। mm मतलब मिलीमीटर। रक्त में हीमोग्लोबिन की सामान्यता मात्रा कितनी होती है दोस्तों? लगभग 14.5 ग्राम प्रति 100 ml होती है। तो रक्त में हीमोग्लोबिन की जो सामान्य मात्रा होती है लगभग 14.5 ग्राम प्रति 100 ml होती है। 14.5 ग्राम प्रति 100 ml होती है। रक्त को ब्लड बैंक किस अंग को कहा जाता है दोस्तों? प्लीहा को रक्त का ब्लैक बैंड कहा जाता है। प्लीहा को रक्त का ब्लैक बैंक कहा जाता है। रक्तचाप मापने वाला यंत्र कौन? स्पैग्नोमीटर जो है रक्तचाप मापने वाला यंत्र है स्पैग्नोमीटर। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 77वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? रक्त में कोलेस्ट्रॉल की सामान्य जो मात्रा है कितनी होती है? 150 से 260 mg/100 ml होती है। देखो रक्त में कोलेस्ट्रॉल की जो सामान्य मात्रा होती है 150 से 260 mg/100 ml। AB रक्त समूह को सार्वभौमिक ग्राही क्यों कहा जाता है? इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है। AB रक्त समूह को सार्वभौमिक ग्राही क्यों कहा जाता है? इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है। एंटीबॉडी किस प्रकार का पदार्थ है दोस्तों? ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ है। एंटीबॉडी किस प्रकार का पदार्थ है? ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ है। क्या लगा? सिकल सेल एनीमिया किसकी जो है विकृति के कारण होता है दोस्तों? आरबीसी की विकृति के कारण जो है सिकल सेल एनीमिया जो है विकृति के कारण होता है, आरबीसी की विकृति। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 181वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? हृदय का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? रक्त को पूरे शरीर में प्रभावित करना। हृदय का जो मुख्य कार्य है रक्त को पूरे शरीर में प्रभावित करना, यही कार्य। धमनियाँ को क्या कहते हैं? शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर तक ले जाने को धमनियाँ कहते हैं। धमनियाँ का कार्य क्या है दोस्तों? शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर तक ले जाने को धमनियाँ कहते हैं। शिराओं का कार्य क्या है दोस्तों? शिराओं का जो कार्य है क्या है? अशुद्ध रक्त को शरीर से हृदय तक लाना। शिराओं का जो कार्य है अशुद्ध रक्त को शरीर से हृदय तक लाना कार्य है। केशिकाओं का जो कार्य क्या है दोस्तों? धमनियाँ और शिराओं को जोड़ना केशिकाओं का कार्य है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 185वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? रिस्पिन का उपयोग जो है किस लिए किया जाता है दोस्तों? उच्च रक्तचाप कम करने के लिए जो है रिस्पिन का उपयोग किया जाता है, उच्च रक्तचाप कम करने के लिए। एंटीबॉडी का निर्माण जो है कौन करता है? लिम्फोसाइट जो है एंटीबॉडी का निर्माण करता है लिम्फोसाइट। आरबीसी की आयु कितनी होती है? 100 से 120 दिन होती है आरबीसी की आयु, 100 से 120 दिन। रक्त में ग्लूकोज की अधिकता जो को क्या कहते हैं दोस्तों?
हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। रक्त में ग्लूकोज की अधिकता को क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 189वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं दोस्तों? उच्च रक्तचाप को क्या कहते हैं? हाइपर टेंशन कहते हैं। उच्च रक्तचाप को हाइपर टेंशन कहते हैं। निम्न रक्तचाप को क्या कहते हैं? हाइपर टेंशन। हीमोफीलिया क्या है दोस्तों? एक रक्त का थक्का ना बनने की बीमारी है। हीमोफीलिया रक्त का थक्का ना बनने की बीमारी है। रक्त रक्तल्पता किस कारण होता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है। रक्तल्पता जो है किस कारण होता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 193वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। रक्त में ऑक्सीजन का जो परिवहन है हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। मनुष्य के शरीर में कुल रक्त की मात्रा जो है शरीर के भार का लगभग कितना जो है प्रतिशत होता है? लगभग 7 से 8% होता है। मनुष्य के शरीर में जो कुल रक्त की जो मात्रा है शरीर के भार का कितना लगभग में होता है? प्रतिशत में दोस्तों 7 से 8% होता है। हृदय में कितने कक्ष होते हैं दोस्तों? 4। हृदय में जो कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं हृदय में। शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिकाएँ हैं कौन सी होती है दोस्तों? केशिकाएँ होती है। शरीर की सबसे छोटी जो है रक्त वाहिकाएँ कौन सी होती हैं? केशिकाएँ होती है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 197वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? हृदय की धड़कन को प्रारंभ करने वाला जो प्राकृतिक पेसमेकर है कौन सा है? सिनोएंट्रियल नोड है। सिनोएंट्रियल नोड हृदय की धड़कन को प्रारंभ करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर है। ऐसे नोड सिनोएंट्रियल नोड। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है दोस्तों। शरीर में लसिका का जो मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? प्रतिरक्षा एवं द्रव्य संतुलन बनाए रखना। शरीर में लसिका का मुख्य कार्य है प्रतिरक्षा एवं द्रव्य संतुलन बनाए रखना। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की दोस्तों? विलियम ऑर्वे जो है रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की विलियम ऑर्वे। तो दोस्तों आज मैंने आपको 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दी जो किसी प्रश्न भी एसएससी एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर गाइस आप लोग इसी तरह की वीडियो देखना चाहें मुझे लाइक सब्सक्राइब शेयर एक तरह से कमेंट जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।